हरे कृष्णा, जय द्वारकाधीश। तो आज टॉपिक है कोई आपकी फोटो से बात कर रहा है, क्या है वो बातें। ओके, काफ़ी दिनों बाद हम करने वाले हैं ये एक्साइटिंग से भरा रीडिंग एंड वी गॉट 3 ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट्स क्या है देखते हैं हम। रोमांस एंजल्स हमने लिया है, फिर लिए हैं हम टैरो और फिर हमने लिया है लव मैसेजेस। ठीक है, सो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। लेट्स डू द रीडिंग। ठीक है, सो पहले शुरुआत करते हैं टैरो से, देखते हैं टैरो हमें क्या बताता है। एंड हियर वी गो विथ द रीडिंग। चल करते हैं फास्ट शफलिंग। ओके, लेट्स डू द शफलिंग ओवर हियर। देखते हैं कि भाई आज हमें क्या मैसेजेस मिलते हैं एंड लेट्स कनेक्ट टू इट। वाओ, 2 कार्ड तो आ गए, डेविल भी आ गया यहाँ पे। डेविल का क्या काम है? ठीक है, चलो देखते हैं। ओके, लेट्स सी। यानी भाई डिज़ायर्स तो बहुत सारे हैं। डेविल का जो काम मतलब जो वर्ड होता है इस कार्ड को जो हम कहते हैं ना, कैप्रिकॉर्न की जो राशि होती है वहाँ पे हमें डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा दिखते हैं। ठीक है, सो डिज़ायर्स से भरी बहुत सारी बातें हमें यहाँ पे दिख रही हैं। लेट्स कनेक्ट टू इट। ठीक है, चलो और करते हैं हम कनेक्ट। ओके, काफ़ी सारी शफलिंग तो हो चुकी हैं एंड आई थिंक इतने सारे कार्ड्स काफ़ी होंगे। सो चलो देखते हैं रीडिंग हमें क्या मिलती है। बिकॉज डेविल हमें सेकंड कार्ड पे आ गया है तो हम इसे सेकंड पे ही रखेंगे। एंड हियर वी गो। ठीक है, आई होप नाउ यू कुड सी दैट। अगर आपको यहाँ से क्लियर दिख रहा है तो कार्ड। ठीक है, हियर वी गो। जो पहला कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। आई थिंक नाउ यू कुड क्लियरली सी दैट। ठीक है, दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स, तो वो कार्ड यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नाउ आप देख सकते हो नाइट ऑफ कप्स है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। बहुत ही खूबसूरत कार्ड। अगर हम इसको देखते हैं तो इनके इमोशंस देख सकते हैं हम कैसे हैं कि पानी से भी इंसान गुजरने को तैयार है। यानी कि भाई दिल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। दिल कह रहा है कि भाई चलो उनसे मिलते हैं या फिर बातें करते हैं। तो पहली जो बात हो रही है यहाँ पे कि हाँ बातें तो हो रही है, यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, चाहे वो वन साइडेड क्यों ना हो। और वैसे ही चीज़ें आई थिंक यहाँ पे ये पर्सन आपको एक्सपेक्ट कर रहा है। मान लो कहीं पे जॉब पे हो तो आपसे वो मिल नहीं सकते, आपसे बात नहीं कर सकते, तो ऐसे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, लेकिन आपसे अगर फ़ोन दूर है देन व्हाट विल हैपन। ओके, तो वो चीज़ हम यहाँ पे देख सकते हैं। सेकंड जो हम चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कहीं ना कहीं पे कि ये आपके जो अपने इमोशंस हैं जो डायरेक्टली आपको नहीं बता सकते या फिर फ़िलहाल बताना नहीं चाहते लेकिन आपके सामने इजहार कर सकते हैं, तो फ़ोटो एक बहुत बढ़िया ऑप्शन चलता है उसके लिए। सेकेंड जो कार्ड है वो है द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि यहाँ पे दिखती है। एंड अगर हम इस मकर राशि को देखते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ पे कि डिज़ायर्स, इच्छाएं बहुत प्रबल हो रही हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि आपका जो पर्सन है वो कहीं पे दूर चला गया है, चाहे वो जॉब हो या फिर कहीं परदेश चला गया है या फिर बैंक का काम है या फिर कुछ ऐसी काम है एंड बिकॉज ऑफ मे बी 4 दिन के लिए चला गया है या फिर हफ्तों के लिए, महीनों के लिए चला गया है। अब ऐसे में क्या होता है ना, कई बार अपनी इच्छा प्रबल हो तो कोई फ़र्क नहीं, लेकिन जब इच्छा अनिवार्य होती है कि नहीं मुझे मिलना ही है, आई वांट टू डू दैट। जैसे कि काफ़ी आपने देखा होगा कि पहले टाइम में लोग देखते थे कि भाई आज मुझे फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना ही है। लोग क्रेज़ी होते थे फैंस। तो वो चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती हैं कि ये जो उनकी डिज़ायर्स है वो भी अनकंट्रोल हो रहे हैं। तो अगर आपसे फिर भी नहीं मिल सकते तो अपने डिज़ायर्स आपके सामने व्यक्त कर रहे हैं। क्या फ़ील हो रहा है के बारे में एग्जैक्टली कि भाई कहीं आपसे मिलना है, बातचीत करनी है। इनफैक्ट आपसे अगर रूठ भी गए हैं, मान लो रूठ गए हैं और कहा है कि तुम मुझे आगे फ़ोन मत करना, लेकिन फिर कैसे बात करेंगे आपसे? खुद ही तो कहा है फ़ोन मत करना। तो आपसे कम्युनिकेट करने के लिए बहुत ही सेफ़ रास्ता है आपकी फ़ोटो से बात करना। एंड जब ऐसा होता है तो अपने आप मैनिफेस्टेशन होता है। किसी के लिए ये रिज़ल्ट 2 दिन में, किसी के लिए 1 हफ्ते में, किसी के लिए महीना भर में भी ये रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। ये अपने अपने पावर के ऊपर डिपेंड है। अगला जो कार्ड है वो है हैंग्ड मैन। ठीक है, अब हैंग्ड मैन का मतलब क्या है? यहाँ पे ये पर्सन जो है वो आपको बता रहा है कि कुछ चीज़ों के बारे में ये डिसीजन लेने के लिए अभी रेडी नहीं है या फिर उसके हिसाब से ये सही मोमेंट नहीं है। तो अगर आप किसी डिसीजन का वेट कर रहे हो कि भाई फ़ोन आएगा डिसीजन देंगे, तो फ़ोन तो नहीं कर सकते बिकॉज डिसीजन नहीं लिया है। तो क्या करेंगे? डेफिनेटली आपसे मन से बातें करेंगे। तो फ़ोटो एक बहुत ही ईजी ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस। दिल इनका घूमता रहता है, मन इनका घूमता रहता है कि भाई क्या करे क्या ना करे। बहुत सारे सपने देखते हैं, ख्वाब देखते हैं जो आपने पहले जर्नी की है, कहीं पे आप दोनों चले गए थे
कहीं पे आपने घूमे थे, रोमांस किया था, जो रोमांच था वो सारा याद कर रहे हैं, या फिर और क्या क्या कर सकते हैं। मान लो अभी भी आप साथ में हो, बातें करते हो, लेकिन इनको और बातें करने और आपके कहना है कि नहीं अभी मुझे थोड़ा सा काम करना है, तो आपसे बात नहीं कर सकते, तो इसलिए जो बातें हैं वो फ़ोन से अपने फ़ोटो से करते हैं। दी एम्प्रेस, तो हाँ, यहाँ पे आपकी एक ब्यूटीफुल छवि उनको दिखती है, ऐसी छवि की भी ये अपने दिल में बसाना चाहते हैं हमेशा के लिए। जैसे कि ये आप देख रहे हैं वाटरफॉल, हम जब गए थे तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 15 से 20 वाटरफॉल थे, लेकिन ये मुझे पसंद आ गया तो हमने ये परचेज़ कर लिया। वैसे ही चीज़ें होती हैं कि कुछ आपको लोग इतने अच्छे लगते हैं कि आप उनको दिल में समा लेते हो, है ना। तो वो चीज़ है, आई थिंक आप में वो सारी चीज़ें इनको दिखती हैं, जिसके कारण वो आपसे कम्युनिकेट करना बंद ही नहीं कर सकते। कई बार आई थिंक लोगों ने ये भी देखा होगा कि रात के 3 बज गए लेकिन फिर भी आपकी कम्युनिकेशन शुरू है, और आप कहते हैं कि नहीं भाई अब तो सुबह होने वाली है या फिर कोई जग जाएगा, सो आई डोंट वांट टू कम्युनिकेट। लेकिन वो अपनी कम्युनिकेशन बंद नहीं कर सकते, तो आंखें बंद करके कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या फिर आपका फ़ोटो देखते हुए। जो अगला कार्ड मिला है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, तो ये उनकी अवस्था है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। जब आपसे बात नहीं करते तो ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि भैया रेगिस्तान में चले गए, या फिर मूसलाधार बारिश हो रही है एंड कुछ है ही नहीं खाने को बनाने को, तो क्या करें। तो ये अवस्था होती है, इसलिए आपको हमेशा चाहते हैं। जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है 10 ऑफ पेंटिकल्स। जैसे ही आपसे कम्युनिकेट करते हैं, बातें होती हैं, हग्स एंड किसेस होती है, या फिर फ़ोटो से बातचीत होती है, दिल को संतुष्टि मिलती है, वो चीज़ हम यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं। नाउ लेट्स कनेक्ट टू इट, देखते हैं भाई हमें यहाँ पे जो रोमांस एंजल है वो क्या बता रहे हैं। अट्रैक्शन, यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय एंजॉइंग दिस मोमेंट फुली। तो यहाँ पे हमें क्लियरली दिख रहा है कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और आप दोनों के बीच ये अट्रैक्शन जो है वो और बढ़ते जाएगा। अब बिकॉज ये बढ़ रहा है इसलिए आपने आपको कंट्रोल तो नहीं कर सकते, तो हाँ यहाँ पे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन मे बी वन साइडेड, या फिर आप भी शायद कर सकते हैं ऐसा कम्युनिकेशन। अनरिक्विटेड लव, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। यानी कि अगर वो आपसे खफा है, या फिर कहीं ना कहीं पे गुस्से में है, या फिर आप दोनों अगर मिल नहीं सकते, ये सिंपल आंसर, अगर मिल नहीं सकते, दूर है, तो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आता है बाय वर्ड्स और फोटो से एक दूसरे से बात करना। रोमांटिक फीलिंग्स, योर फीलिंग्स आर रियल एंड वर्थ एक्सप्लोरिंग। तो यहाँ पे इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है जो दिखती हैं, एंड कैसे एक्सप्रेस करेंगे। मेक द एफर्ट, ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप्स यू आर गाइडेड टू टेक। कई बार दिल को एक्सप्रेस करने में समय लगता है। कुछ लोग आपने देखा होगा एज अ कपल कब बनते हैं, डायरेक्टली कहते हैं कि भाई मेरे दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया तो ठीक है, मान लो दूसरे व्यक्ति ने एक्सेप्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, तो इश्यूज आ जाएंगे। इसलिए कुछ लोग अपने दिल की बातें, भावनाएं दबा के रखते हैं, जब सही मोमेंट लगता है, चाहे वो कुछ महीने हो, कुछ साल हो, तब एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट्स सी कि हमें यहाँ पे क्या रीडिंग मिलती है फ्रॉम दी लव मैसेजेस। आई लव यू बिकॉज यू हैव स्वीट निकनेम्स फॉर मी। आप इनको बहुत अच्छे से निकनेम्स देते हो, अलग अलग चीज़ों से बताते हो। भैया ये तो हर एक के ऊपर डिपेंड, आप इनको क्या कह के बुलाते हो, ये आप दोनों के बीच की बात है। आई लव यू फॉर द सेल्फलेस थिंग्स यू डू फॉर मी। जो चीज़ें आप इनके लिए करते हो प्यार से, इनको बहुत अच्छा महसूस होता है। आई लव यू बिकॉज यू लिसन माई स्टूपिड स्टोरीज। ठीक है, यानी कि भाई आप इनकी स्टूपिड स्टोरीज सुनते हो, इसलिए ये बहुत अच्छा लगता है इनको। अगर इस कार्ड है यू आर एवरीथिंग आई कुड हैव एवर आस्क्ड फॉर। जो एक इंसान इनको इनके साइड से चाहिए था, वो सभी गुण आप में इनको दिखते हैं। दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज कनेक्टेड विथ यू। तो ये था रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।